क्या आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है? ममदानी, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। कि अरशद मदनी साहब जो है एक तरह से बड़बोले, जिस तरह से ममदानी को लेकर के बयान दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ममदानी जो है भारतीय मुसलमानों को सब्सिडी देने वाले हैं क्या? TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, टीवी डिबेट में जाने वाले पार्टी के प्रवक्ताओं को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कब, कहां, कैसे और किसके बारे में किस लहजे से बात करनी है या क्या बयान देना है। उनका यही बड़बोलापन जो है उन्हें फिर ले डूबता है और टीवी डिबेट में जाने पर उन पर बैन लगा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं MIM के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर की। पवन राव अंबेडकर हाल ही में जो है वो नवभारत टाइम्स, जो कि एक न्यूज चैनल है, उस पर एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हैं। इस टीवी डिबेट में हिस्सा लेने के बाद पवन राव जो है यहाँ पर बहुत ही बेहुदे लहजे में मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ जो है वो अजीबोगरीब बातें करते हैं और उनके खिलाफ अजीबोगरीब और बहुत ही बेहुदा और बहुत ही गंदे लहजे में जो है बयान देते हैं। अब इनका यही बड़बोलापन जो है इन्हें ले डूबा है। MIM पार्टी ने भी बयान जारी कर दिया है और कह दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, जिन्होंने टीवी डिबेट में ये कुछ कहा है, मैं सुनाऊंगी आगे आपको कि क्या कुछ कहा है, जो ये सब कहा है उसे लेकर अब उनके डिबेट में जाने से रोक लगा दी है। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। आखिरकार क्यों टीवी डिबेट में टीवी की चमक से ही इन प्रवक्ताओं का जो है वो दिमाग खराब हो जाता है। ना ये सोचते हैं, ना ये समझते हैं कब, कहां, क्या, किसे, कैसे बोलना है, इन्हें ये पता ही नहीं होता, जिसके बाद इनका जो है यही हाल होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अब ये जो पवन राव अंबेडकर है, ये एक टीवी डिबेट में जाते हैं, मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ बहुत ही ज्यादा जो है गलत बयानबाजी करते हैं। पूरा जो डिबेट है वो डिबेट में बता देती हूँ कि डिबेट का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डिबेट में ये कह रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी को जो है बोलने से पहले सोचना चाहिए। इतने बड़े वो मुस्लिम लीडर है, हमारे उलेमा इकराम है, उनको इस तरह से बोलना कितना सही है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर डिबेट छिड़ गई है। पार्टी के जो प्रवक्ता है, MIM पार्टी है, उन्होंने खुद को अपने इस बयान से अलग कर लिया है। साथ ही कहा है कि वो उनका निजी बयान है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, और उनकी डिबेट में जाने से रोक भी लगा दी है। क्या कुछ चीजें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, किस तरह से बवाल हो रहा है, उनके इस बयान में क्या कुछ उन्होंने कहा है, साथ ही MIM पार्टी क्या कह रही है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो अब अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देखेंगे, यहाँ पर पूरा मामला जो है वो बताया गया है। ट्वीट जो है वो मोहम्मद शादाब खान का है। यहाँ पर उन्होंने नवभारत टाइम्स का जिस टीवी डिबेट में आकर उन्होंने ये सब कहा है, उसी का वीडियो एक वायरल हो रहा है। 2 से 2.5 मिनट का ये क्लिप है, मैं क्लिप भी आपको आगे सुनाऊंगी। इसमें लिखा है, टाइम्स नाउ के डिबेट में पवन राव अंबेडकर नाम का शख्स MIM प्रवक्ता बनकर बैठा क्या कर रहा था और किस हक से भारत की मुसलमानों की आवाज मौलाना अरशद मदनी जैसे सम्मानित बुजुर्ग अथवा हमारे बड़ों के खिलाफ सड़क छाप लहजे में बातें कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब मुस्लिम पॉलिटिक्स की एक मजबूत आवाज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि जमीयत उलेमा हिंद और मौलाना अरशद मदनी की 1 सदी से ज्यादा की कुर्बानियां, संघर्ष और रहनुमाई इस मुल्क के मुस्लिम तवारीख का हिस्सा है। उनसे फिक्री इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बेअदबी की इजाजत किसी को नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं उनके बारे में, वो एक तरह का बेहुदा ही आप बिहेवियर जो है वो कह सकते हैं। आगे लिखा है, सबसे अफसोस की बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता भी मौलाना मदनी पर बात करते हुए ज्यादा तहजीब से बोल रहे थे, लेकिन MIM का घोषित प्रवक्ता उससे भी नीचे गिरकर आया है। मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व उलेमा की तौहीन करके नहीं, उनके सम्मान के साथ खड़ा होकर किया जाएगा। इस बयानबाजी पर पार्टी की सफाई आना जरूरी है, क्योंकि खामोशी ही सबसे बड़ी तायद मानी जाएगी। मुसलमानों की सियासत में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग उलेमा की बेअदबी किसी भी कौम की तरक्की की नहीं, उसकी बर्बादी की निशानी है। अब यहाँ पर सबसे पहले उन प्रवक्ता साहब को सुनिए कि ये प्रवक्ता साहब आखिरकार बोल क्या रहे हैं मौलाना अरशद मदनी को लेकर। सुनिए। लंबे समय से डिबेट सुन रहा हूँ, इस बात को मैं एक एक बिंदुवार में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अरशद मदनी साहब जो है एक तरह से बड़बोले, जिस तरह से ममदानी को लेकर के ये बयान दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ममदानी जो है भारतीय मुसलमानों को सब्सिडी देने वाले हैं क्या, या कोई रियायत देने वाले हैं। इनको अपने बयान को लेकर के जो है बहुत सोचना चाहिए। अगर ममदानी मुसलमान है तो उसकी माता तो सब लोग जान रहे हैं ना, वो नॉन मुस्लिम है।
तो इस तरह का बयान वही लोग देते हैं जो ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने पर बयान देते थे। ये दोनों एक ही जैसे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता पर काम करते हैं। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि ये सेकुलर पार्टियों के पिछलग्गू रहे हैं, ये लिफाफे वाले मौलाना रहे हैं जो इस देश के गरीब शोषित वंचितों को, जो सेकुलर पार्टी रहे उनके लिए दरी बिछवाने का काम करते थे। तो उनका जो उन्होंने बेदबी की है, जिस तरह से बेहुदा बयान, जो कुछ भी जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, आपने सुना वीडियो में किस तरह से बोल रहे हैं। डिबेट जो है वो ममदानी को लेकर हो रही थी कि किस तरह से न्यूयॉर्क में मुस्लिम समुदाय का एक मेयर जो है वो चुनाव जीता है और मेयर बन गया है, और उसी को लेकर यहाँ पर वो किस तरह से बातें बोल रहे हैं, कितनी बेअदबी से बात कर रहे हैं। इतने बड़े मुस्लिम लीडर हैं, वो इतने बड़े उलेमा हैं, उनके बारे में किस तरह से बातें हो रही है, ये देखकर हर किसी को गुस्सा आना लाजमी है। इसी के साथ पार्टी क्या कह रही है, एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, शादाब खान क्या कह रहे हैं, एमआईएम पार्टी क्या कह रही है, ये भी जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद शादाब खान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शादाब खान ने खुद भी इस वीडियो को शेयर किया है। लिखा है, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे बड़े हैं, हम उनका दिल से एहतराम करते हैं और पवन अंबेडकर द्वारा दिया गया बयान उनका निजी बयान है, एमआईएम से उस बयान का कोई ताल्लुक नहीं है, एवं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हिदायत पर उनको किसी भी टीवी कार्यक्रम पर जाने पर रोक लगा दी है। शादाब खान को सुनिए। अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, लोगों का क्या कहना है, तमाम वरिष्ठ पत्रकार बुद्धिजीवी जो है इस पर कमेंट कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। आप सद्दाम हुसैन का ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, भाई शौकत अली भाई, जरा आप अपने प्रवक्ता को समझाइए कि ये जो सड़क छाप वाली बातें वो कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों के खिलाफ, इनसे जो है आप थोड़ा उनको समझाइए ऐसा करने पर। इसी के साथ मोहम्मद अंसार ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है, पवन राम अंबेडकर द्वारा दिया गया बयान बेहद आपत्तिजनक, गैर जिम्मेदाराना और राजनीतिक शालीनता के विरुद्ध है। मौलाना अरशद मदनी साहब मुल्क के सम्मानित धार्मिक सामाजिक मार्गदर्शक हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कोई भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये बात साफ है कि पवन राव का बयान सिर्फ उनकी अपनी निजी राय है, इसका एमआईएम के विचारों से कोई संबंध नहीं है। एमआईएम हमेशा मर्यादित भाषा, बुजुर्गों के सम्मान और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों पर कायम रही है और रहेगी। तो यहाँ पर आपने देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी कोई बयानबाजी इस तरह की नहीं करते हैं, और वो जो भी बोलते हैं वो फैक्ट वाली बातें करते हैं, और वो हमेशा जो है वो राजनीति से प्रेरित ही चीजें करते हैं, उनसे उलट नहीं करते, जैसा कि आपने दूसरे नेताओं को करते हुए देखा है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। वहीं मिस्टर कूल भी से लेकर क्या ट्वीट कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लिखा है, हजरत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब ने कहा है कि मुल्क के मुसलमानों को चाहिए कि वो ओवैसी साहब को अपना लीडर कबूल करें, उनकी क़यादत को तस्लीम करें। ये वक्त सबसे बड़ी इस वक्त जो है ये सबसे बड़ी जरूरत है। टुकड़ों, जातियों और फिरकों में बटा हुआ भारतीय मुस्लिम समुदाय सिर्फ सेकुलर लोकतांत्रिक सियासी रहनुमा के साथ ही एक जगह इकट्ठा हो सकता है। तथाकथित सेकुलर पार्टियों द्वारा भारतीय मुस्लिमों पर मुसल्लत किए गए फिरके के टुकड़ाखोर भारतीय मुस्लिमों को इकट्ठा नहीं कर सकते। टुकड़ाखोर जमात मुस्लिमों के एक छोटे से ग्रुप की तर्जुमानी तो कर सकती है, लेकिन पूरे मुस्लिम समुदाय की नहीं, जो अपने अलावा दूसरे फिरकों के मुस्लिमों को गुमराह, मुशारिक, बदअकीदा और ना जाने क्या समझते हो, वो सारे मुस्लिमों के रहबर कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर एक डिबेट जो है वो खड़ी हो गई है कि किस तरह से उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता आखिरकार इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। और हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने कौम के लिए जो है वो बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, अब तक भी वो कई चीजों को लेकर लड़ते आए हैं। यहाँ तक कि सीएनआरसी में जिन बेगुनाहों को जेल भर दिया गया था, मौलाना अरशद मदनी उनके लिए भी लगातार बोलते आ रहे थे, उनके लिए भी लगातार जो है मदद करते आ रहे थे। दिल्ली दंगों में जिन लोगों को नुकसान हुआ, मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलेमा हिंद ने भी उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया। तो इस तरह से बातें, वो भी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर आपको उनकी किसी बात से तकलीफ है तो आप तमीज में रह के उस बात को कह सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो है, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है, किसी पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता है, खास करके एमआईएम के पार्टी के प्रवक्ता। वहीं शम्स तबरेज कासमी भी को लेकर जो है बहुत ज्यादा जो है चिंता जता रहे हैं। लिख रहे हैं कि ये पवन राव अंबेडकर कौन है जो टाइम्स नाउ की डिबेट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम का प्रवक्ता बनकर बैठा है और मौलाना अरशद मदनी जैसे सम्मानित और बुजुर्ग रहनुमाओं की शान में गुस्ताखी कर रहा है। इस देश में जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, उसी तरह जमीयत उलेमा हिंद और मौलाना अरशद मदनी की भी अनगिनत कुर्बानियां हैं और सालों से मुस्लिम समुदाय की रहनुमाई जो है वो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हमेशा से ही जो है ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि जो भी मासूम है उनकी हमेशा से मदद करते आए हैं और
उनके लिए जो है लड़ते आए हैं। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर एक और ट्वीट है जुल्फिकार अली शेख का। इन्होंने लिखा है, धीरे धीरे मजलिस बेनकाब हो रही है। मौलाना अरशद मदनी को लेकर राव अंबेडकर ने जिस भाषा और लहजे का इस्तेमाल किया है, क्या ये मजलिस का आधिकारिक स्टैंड माना जाए? अफसोस की बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता भी मौलाना मदनी के बयान का विरोध करते समय ज्यादा शाइस्तगी और तहजीब से बात कर रहे हैं, लेकिन मजलिस का प्रवक्ता उससे भी नीचे गिरकर बात कर रहा है। तो लोगों में उनके बयान को लेकर जो है वो अच्छा खासा विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं एमआईएम पार्टी ने भी कहा है कि उनका इस बयान से कोई लेना देना नहीं है और वो उनका निजी बयान है। साथ ही शादाब चौहान ने जो कुछ वीडियो क्लिप जारी करके जिसमें जो कुछ क्लैरिफाई किया, उसका भी यहाँ पर जिक्र जो है वो किया गया है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं। इसी के साथ अरशद मदनी का ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटने से देश कमजोर हो रहा है। जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि फिरका परस्त ताकत इस्लाम और मुसलमान दोनों को खत्म करने पर तुली है, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम का ये चिराग कभी नहीं बुझेगा और जिन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की वो खुद बुझ गए हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को बचाने और इसके संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एकता और न्याय की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमेशा से ही वो इस तरह की बातें करते हैं और उनके लिए इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना जो है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा जो है वो गलत है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से बिहार में जो कुछ भी जीत उन्होंने हासिल की है, अब उनका जो पूरा टारगेट है वो यूपी की तरफ बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। आपने एक ट्वीट में देखिए लिखा भी है कि यूपी में 2027 में चुनाव है और खबर आ रही है कि 2026 में ही ओवैसी यूपी में सभा शुरू करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में भी बोला था यूपी में 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी हो रही है और उनका कहना है कि यूपी के मुस्लिमों को समझना है कि हमें बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करना है, एमआईएम को जिताने के लिए वोट करना है। वैसे यूपी में पहले ही इमरान मसूद, इकरा हसन, आजम खान जैसे मजबूत नेता है, लेकिन वो तो बिहार में भी थे, उन्होंने तो बिहार में भी रैलियां की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ उखाड़ जो है वो नहीं पाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम चीजें जो है पवन राव अंबेडकर ने जो एक बयान दिया है उसे लेकर किस तरह से बवाल हो रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जो खुद ही कभी इस तरह के बयान नहीं देते, हमेशा जो है यही कहते हैं कि जो सही है उसी का साथ दो। जॉर्नो मिरर ने भी उनका एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, यहाँ पर कहा है कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला हमारे खिलाफ आया उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुछ नहीं किया, किसी मुसलमान ने जज के ऊपर जूता नहीं फेंका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो किस तरह के बयान देते हैं और उनकी पार्टी के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर ने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है नेशनल टीवी डिबेट पर, वो बेहद ही एक चिंताजनक विषय है और साथ ही बहुत ही ज्यादा जो है आपत्तिजनक है। इसके लिए जो है उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए मौलाना अरशद मदनी साहब से। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, जिस तरह से पवन राव अंबेडकर ने जो कुछ कहा है, साथ ही एमआईएम पार्टी ने उन पर रोक लगा दी है डिबेट में जाने से, क्या इतना काफी है? क्या दोबारा वो इस तरह की बात नहीं कर सकते? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।